भोपाल से बड़ी खबर, बीजेपी का बूथ विस्तारक अभियान, अलग अलग बूथों पर रहेंगे बीजेपी के मंत्री और पदाधिकारी। देवास के सोनकच्छ जाएंगे सीएम शिवराज। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पहुंचे कुलगामा सलेहा मंडल। बूथ क्रमांक 274 में बूथ समिति सदस्यों की बैठक लेंगे। गुनोर विधानसभा के बूथ क्रमांक 274 पहुंचे हैं वीडी शर्मा। तो बड़ी खबर भोपाल से इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी का बूथ विस्तारक अभियान है, अलग अलग बूथों पर रहेंगे बीजेपी के मंत्री और पदाधिकारी। देवास के सोनकच्छ जाएंगे सीएम शिवराज। फोन नंबर बताओ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया। सुधीर, इस खबर पर जानकारी विस्तार से। देखिए, बिल्कुल ज्योति, बात करें तो बूथ विस्तारक योजना है बीजेपी की और आज दूसरा दिन है। खासकर अगर बात करें तो आज दूसरे दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देवास के सोनकच्छ विधानसभा में आज बूथ विस्तारक जो अभियान है बीजेपी का उसमें शिरकत करने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पन्ना के गुन्नौर में जो है आज बूथ पर मौजूद रहकर कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। कुल मिलाकर बात करें तो बीजेपी की कोशिश है कि बूथ पर सबसे ज्यादा मजबूती के साथ में अपनी उपस्थिति दर्ज की जाए। 2023 का जो चुनाव है उसमें सरकार तो बीजेपी की बने, साथ ही साथ 51% वोट भी बीजेपी हासिल करे। कार्यकर्ताओं को संगठन के कामकाज से और संगठन की रीति नीति से भी जोड़ा जाए। इसके अलावा अगर बात करें तो डिजिटलाइजेशन, एक बड़ा अभियान इस बूथ विस्तारक योजना में बीजेपी करने जा रही है। लिहाजा एक एक कार्यकर्ता की जानकारी एकत्रित करने के साथ में उसको डिजिटल फॉर्म में जो बीजेपी का शक्ति ऐप तैयार किया गया है उसके माध्यम से जानकारी एकत्रित कर केंद्रीय स्तर तक पहुंचाना, ये इस पूरे बूथ विस्तारक योजना का एक अहम जो कहना चाहिए कि कोशिश है बीजेपी की। और बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता, जो बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, वो भी आम कार्यकर्ता की तरह बूथ के मजबूती के लिए काम करें। कोशिश बीजेपी की यही है और यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देवास के अंदर हैं, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जो है पन्ना के खजुराहो में है। और अगर बात करें तो आज दूसरा दिन अभियान का है। 20 जनवरी से ये अभियान की शुरुआत हुई थी जो 30 जनवरी तक लगातार चलेगी 10 दिन। और बीजेपी की कोशिश है कि 20,000 से ज्यादा जो कार्यकर्ता हैं वो अगर 10 घंटे देते हैं तो लगभग 20 लाख घंटे संविधान पार्टी बूथ स्तर तक का जो संगठन है उसकी मजबूती के लिए दे। और यही वजह है कि बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की ड्यूटी इस पूरे बूथ विस्तारक अभियान के दौरान लगाई गई है, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री, इसके अलावा केंद्र सरकार के मंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष लगातार अपने प्रवास के माध्यम से बूथ विस्तारक योजना में शिरकत कर ही रहे हैं। लिहाजा कहना होगा कि साल 2023 के चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी का सबसे बड़ा अभियान, और देश में शायद पहला ऐसा राज्य मध्य प्रदेश जहां पर इस तरीके से व्यापक स्तर पर बूथ की मजबूती के लिए कोई अभियान चलाया गया हो। सुधीर, बूथ की मजबूती के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जैसा कि बूथ विस्तारक नाम ही है, तो क्या बूथों का विस्तार भी किया जाएगा या फिर बूथों की मजबूत गाइडलाइन तय की गई है कि इस आधार पर उस बूथ को मजबूत किया जाएगा, किसी को जिम्मेदारी दी जाएगी? देखिए, बिल्कुल अगर बात करें तो पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की गई है बूथ विस्तारक के लिए। और खासकर अगर बात किया है तो इसमें 3 डिजिटल बूथ विस्तारक भी बीजेपी ने तैयार किए हैं, जो कि शक्ति ऐप में पूरा डाटा एंट्री और जो डिजिटलाइजेशन है बूथ का, वो साथ ही साथ काम कर रहे हैं। कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष के अंतर्गत बीजेपी ये पूरा कार्यक्रम बना रही है और इसमें बूथ स्तर तक के व्यापक कार्यक्रमों की रूपरेखा बीजेपी ने तैयार की है, जिसमें साल भर में 5 बड़े आयोजन, जिनसे कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाए, बूथ के जो दूसरे सम्मानित जो लोग हैं या फिर कहना चाहिए कि वोटर हैं उनको जोड़ने की कोशिश की जाए। लगभग इसी तरीके के 5 बड़े आयोजन पूरे साल भर में बूथ स्तर तक बीजेपी करेगी। और ये कोशिश बीजेपी की यही है कि 51% वोट अगर बूथ स्तर पर ही हासिल कर लिया जाएगा तो पूरे प्रदेश में बीजेपी जो लक्ष्य लेकर चल रही है 51% वोट का, उसको भी हासिल कहीं ना कहीं बीजेपी करेगी। पर एक मैसेज बूथ का कार्यकर्ता सक्रिय आकर रहे, इसके लिए ये मैसेज देने की कोशिश है। 10 दिन का ये विशेष अभियान जो चलाया जा रहा है बूथ विस्तारक, इसमें बड़े नेताओं को उतारने के पीछे मकसद ये है कि एक छोटे से कार्यकर्ता के मन में ये भावना है कि कम से कम वो बीजेपी के लिए काम करता है और बूथ स्तर का काम कर रहा है। ये जताने की कोशिश है कि बीजेपी में कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो या वो मुख्यमंत्री हो या फिर केंद्रीय मंत्री हो, वो भी बूथ स्तर पर जाकर काम करने की क्षमता रखते हैं। यानी कि बूथ के कार्यकर्ता और बड़े नेताओं में कोई फर्क नहीं है। अगर संगठन के कामकाज की बात है तो संगठन के लिए काम कार्यकर्ता भी बड़े नेताओं के समान ही उतना महत्व रखता है जितना कि कोई बड़ा राष्ट्रीय स्तर का नेता रखता है। और यही वजह है कि बीजेपी ने इस 10 दिन के अभियान के जरिए, ये अभियान अगर चाहते तो कार्यकर्ताओं के जरिए साल भर तक चला सकते थे, पर लेकिन 10 दिन इस अभियान के जरिए बड़े नेताओं के उतारने के पीछे जो संदेश देने की कोशिश की है वो कार्यकर्ताओं के लिए संदेश है कि संगठन के लिए सभी कार्यकर्ता समान है। लिहाजा बड़े से बड़े जो नेता हैं, बड़े से बड़े जो कार्यकर्ता हैं, वो भी एक आम कार्यकर्ता की तरह पूरा संविधान देकर बूथ की मजबूती के लिए, पार्टी की मजबूती के लिए, संगठन की मजबूती के लिए काम करेंगे। इस पूरे बूथ विस्तारक योजना के जरिए बीजेपी संदेश देने की कोशिश कर रही है। देखना होगा कि साल 2023 में बीजेपी का जो वोट है वो इस योजना में उसका कितना लाभ मिलता है। लेकिन अगर फिलहाल बात की जाए तो कम से कम चुनावी साल से
एक साल पहले मजबूती के साथ बीजेपी बूथों पर नजर आ रही है। लगभग 60,000 प्रदेश के अंदर बीजेपी के जो बूथ है, पॉलिटिकल जो बीजेपी की संगठन इकाई के जो बूथ हैं, उन पर बीजेपी के नेता जा रहे हैं। और आने वाले 8 दिनों तक, और यानी कि आज दूसरा दिन है, कुल मिलाकर 10 दिन की बात है, तो आने वाले 8 दिनों तक और बीजेपी के नेता इसी तरीके से बूथ विस्तारक योजना को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, इस पहलू पर कुछ और भी मैं जानकारी आपसे लूंगी सुधीर, क्योंकि बीजेपी का ये बूथ विस्तारक अभियान है और हमने देखा है कि बूथ को काफी मजबूत करती है बीजेपी, ताकि बूथ से जुड़ा हुआ एक एक कार्यकर्ता अपने आप को संगठन का सदस्य समझे और पार्टी के लिए काम करे। और इसके लिए बीजेपी के मंत्री और पदाधिकारी अलग अलग बूथों पर रहेंगे और इसके माध्यम से, जैसा कि आपने कहा, कि कोशिश की जा रही है ये संदेश देने की बड़े नेता के साथ साथ एक कार्यकर्ता भी जो है वो पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं को किस तरीके से मोटिवेट किया जाए, कार्यकर्ताओं के जरिए बूथ को किस तरीके से मजबूत किया जाए, ताकि आने वाले समय में पार्टी की जितनी भी योजनाएं हैं या रणनीति है वो लोगों तक पहुंचाई जा सके। इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण ये कदम हम कह सकते हैं बीजेपी का बूथ विस्तारक अभियान। तो बीजेपी के बूथ विस्तारक के दौरान किस तरीके से मोटिवेट किया जा रहा है, बीडी शर्मा कह रहे हैं, कुछ सुनते हैं। प्रधानमंत्री कभी भी फोन कर सकता है किन्नौर विधानसभा। ये भारतीय जनता पार्टी आज लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। हम सब लोग इस काम को कर रहे हैं। मैं अपने जो एप विस्तारक हमारे सभी मिलकर के सबका ये इसमें ठीक है, एक मिनट सबके नाम नंबर वगैरह सब कुछ को हम अपडेट करेंगे और मोबाइल के अंदर डिजिटल आपका सबका यहीं पर इसमें फोटो जाएगा और दिल्ली से लेकर के भोपाल तक आप सीधे रजिस्टर्ड हो जाएंगे। ये काम भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ में लिया है। बूथ को डिजिटल बनाना आज के में ये प्रयास हमारा चल रहा है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यही बैठेंगे, यही बैठ करके सारा काम एक एक से हम शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो कनेक्ट कर रहा हूँ। तो अलग अलग बूथों पर रहेंगे बीजेपी के मंत्री और पदाधिकारी। सुधीर हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। सुधीर, अगर बूथ मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें काफी कुशल माना जाता है बीजेपी को, क्योंकि वो अपने बूथ के एक एक कार्यकर्ता के साथ साथ ये जानने में महारत हासिल रखती है कि उस जगह की जो जनता है वो क्या चाहती है, उनके मन में क्या चल रहा है। आपको लगता है आने वाले समय में जो चुनाव है उसमें इसका फायदा मिलेगा? देखिए, निश्चित तौर पर, और मध्य प्रदेश में या पूरे देश में अगर बात करें तो बीजेपी के शुरुआती दिनों के समय भी लोगों को पता है कि किस तरीके से बीजेपी ने धीरे धीरे कर आज देश और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा जो बीजेपी करती है, ये कोई 1-2 दिन की कहानी नहीं है। लगभग इसी तरीके के नवाचारों का पूरा परिणाम है जिसमें बीजेपी अपने आप में कहना चाहिए कि बाकी राजनीतिक आपको मैं रोकना चाहूंगी क्योंकि खुद हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी जुड़ चुके हैं। वीडी शर्मा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आईबीसी में आपका। और बूथ विस्तारक ये जो अभियान है बीजेपी का, कितना महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए, इसके बारे में कुछ जानकारी जी। जी ज्योति जी, नमस्कार जी। ये जो बूथ विस्तारक अभियान है वीडी जी, कितना महत्वपूर्ण होता है बीजेपी के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि बूथ मैनेजमेंट को काफी फोकस किया जाता है, कार्यकर्ताओं को काफी महत्व दिया जाता है। ज्योति जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं, लेकिन मैं आज पन्ना जिले के गुनौर विधानसभा के हमारा जो सरैया मंडल है उसके अंतर्गत आज मैं कुलगवा मढ़ैयन, हमारा बूथ क्रमांक 274 है जी। आज मैं उसमें बैठा हूं। आपका एक परिचय कराता हूं। अवधेश कोल जी हमारे बूथ के अध्यक्ष हैं जो मेरे साथ बैठे हुए हैं जी। और यहाँ पर पूरी बूथ की समिति की बैठक चल रही है। बूथ के सम्मेलन में अपने इस गांव के लोग भी यहाँ पर एकत्रित हैं। हम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन और अपने बूथ को डिजिटल बनाने का काम अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार ये तय किया है कि बूथ को सक्षम बनाने के लिए जो देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है, माननीय प्रधानमंत्री को ताकत देने के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी को सक्षम बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए बूथ को सक्षम बनाना जरूरी है। तो प्रत्येक बूथ पर हमारी विस्तारक योजना में जो संगठन का पर्व है, इस बार ठाकरे जी का जन्म शताब्दी वर्ष है, हमारे सभी कार्यकर्ता 10 दिन, एक दिन में 10 घंटे और 100 घंटे लगाकर हर बूथ को सक्षम बनाने में, माननीय मुख्यमंत्री जी भी आज हमारे सोन कक्ष के अंदर एक बूथ पर गए, माननीय कैबिनेट के मंत्री भी काम कर रहे हैं, हमारे सभी विधायक सांसद भी मैदान में उतरे हैं। तो पूरी भारतीय जनता पार्टी बूथों पर 10 दिन रहेगी।
और अपने बूथ को सक्षम बनाने के अभियान में अपने बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी हो रहा है। केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाओं पर भी हमारी बात हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री की गरीब कल्याण की योजना जो जीवन बदलने का काम कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री की गरीब कल्याण की योजना, इन पर भी चर्चा हो रही है। तो बूथ को मजबूत बनाने का जो अभियान भारतीय जनता पार्टी का है, उसमें हम सभी कार्यकर्ता आज बहुत उत्साह और आनंद के साथ लगे। इसका बड़ा एक अलग अनुभव है ज्योति जी। आज मुझे लग रहा है कि मैं एक ट्राइबल क्षेत्र में अपने इंटीरियर, जो मेरी जिले का विधान लोकसभा का सबसे अंतिम बूथ है, आज मैं उसके ऊपर आया हूँ। वीडी शर्मा जी, बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि देखिए अपने बीच अगर बूथ मैनेजमेंट विस्तारक कार्यक्रम के अभियान अगर आप जैसे बड़े नेता या पदाधिकारी पहुंचते हैं तो कितना मनोबल बढ़ता है। ये जो बूथ स्तर पर जो कार्यकर्ता होते हैं और उनको नई टेक्नोलॉजी से अपडेट किया जाता है तो कितना मोटिवेशन मिलता है अपने बीच 10 दिन तक ऐसे बड़े नेताओं को पाकर। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा ज्योति जी। हम लोग एक बूथ पर 22 प्रकार के काम है हमारे। प्रबुद्ध लोगों से मिलना, समाज में अलग अलग प्रकार के समाज हैं उनसे जुड़ना, उनसे बात करना, फिर हम लोग मठ मंदिर कोई है तो हम माथा टेकने जाना, उन लोगों से भी आशीर्वाद लेना। भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने खड़ा किया, जनसंघ में जिन्होंने काम किया, हम उनके पास भी आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं प्रत्येक बूथ पर। तो एक बड़ा अभियान भारतीय जनता पार्टी के बहुआयामी अभियान है, मल्टी डायमेंशंस पर हम काम कर रहे हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मैं बात कर रहा हूं सभी लोगों से, तो भाई प्रधानमंत्री की गरीब कल्याण की योजना में, आयुष्मान भारत कार्ड में क्या हम अपने लोगों को ठीक से कार्ड बन गए, उपयोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो करना चाहिए, और कर रहे हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, ये भी चर्चा हमारी हो रही है जी। तो फीडबैक जिसका कहते हैं वो भी हम बड़े पैमाने पर लेने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ में ही जैसे आजादी की 75 वर्षों बाद भी आज हमारे बच्चे कुपोषित हो जाते हैं, तो क्या कुपोषित बच्चों को करने के लिए हम यहाँ पर अपने बूथ पर अपने कार्यकर्ता उसमें अपनी भूमिका निभाएं जो सक्षम है कि कोई कुपोषण का शिकार न हो। माननीय प्रधानमंत्री ने इसको फोकस किया है। तो ऐसी कई प्रकार की बातें, 22 प्रकार के काम बूथों पर आज हम लोग कर रहे हैं, जो मैं इसको यहाँ पर कर रहा हूँ। शर्मा जी, इस विस्तारक कार्यक्रम के दौरान जब बड़े नेता मिलते हैं तो केंद्र की योजना, राज्य की योजना, जैसा कि आपने कहा, कौन सी योजना आखिरी व्यक्ति तक पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है, इस माध्यम से ये जानकारी मिलने के बाद में इस पर भी कुछ क्रियान्वयन किया जा सकता है, उस पर काम किया जा सकता है। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, उज्ज्वला योजना से लेकर के प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान भारत के कार्ड लगातार लोग कह रहे हैं बन रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। लोगों को बहुत आनंद है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में हर आदमी को लाभ मिला है। माननीय मुख्यमंत्री की गरीब कल्याण की योजनाओं से लेकर के संबल योजना तक लोगों को लाभ मिल रहा है। इस प्रकार से एक बड़ी भूमिका इस पर बन रही है, जिसको हम एक बहुआयामी हमारा अभियान है, इसको हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों को ये भी बता पाना कि सरकार उनके साथ में है, सरकार की जो योजनाएं हैं गांव गरीब किसानों तक उनको पहुंचाने का जो मकसद है सरकार का, वो कितना सफल हो पाता है, उसमें अहम भूमिका निभाते हैं ये जो बूथ होते हैं, इनके जो कार्यकर्ता होते हैं। बिल्कुल हमारा ऐसे ही मानना है कि गरीब कल्याण की योजनाओं को जमीन पर नीचे उतारना, तो हर बूथ पर हमारा अभियान है, कोई वंचित न रहे, जरूरतमंद को लाभ मिले, क्योंकि अवेयरनेस नहीं होता। ये एक बड़ा अभियान है कि लोगों में अवेयरनेस लाने का प्रयास में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे बूथ समिति के सदस्य, सभी लोग इस काम को कर रहे हैं। अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए आपको लगता है कि कुछ और गाइडलाइन देने की जरूरत होगी, इन कार्यकर्ताओं को और ज्यादा देखिए हम लोग एक फोल्डर करने की जरूरत होगी जिसमें केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाएं सब है, कैसे उनका उपयोग करना, क्या क्या हमारी योजना, उनको भी हम दे रहे हैं। साथ में उस योजना को भी दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री का संदेश ये भी उसके साथ जा रहा है। ये भी हम लोग एक प्रयास से इस अभियान के दौरान कर रहे हैं। चलिए, काफी अहम जानकारी शर्मा जी आपने दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए।